पसीना मुबारक, पसीना हमारा हो बदबूदार, और इतनी बदबू मां के पास भी बैठे ना, मां कहे बेटा पहले नहा कर आओ फिर आकर बैठना, कि तुम्हारी बदबू मुझे बैठने नहीं दे रही। ये हमारे जिस्म का पसीना है जिसकी बदबू है, और पसीना हो मुस्तफा करीम का, ऐसा पसीना है कि जब तक हुजूर के जिस्म में है खुशबू वाला है, और हुजूर अगर किसी को अता फरमा दे तो उसे भी खुशबू वाला बना देते हैं। एक सहाबी मवाहिबुल लदुनिया मदारिजुन नबुव्वा खसाइसुल कुबरा, इसमें ये रिवायत मौजूद है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हुजूर कुछ अता फरमाए ना, हुजूर कुछ अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया क्या चाहिए? अर्ज की हुजूर बेटी की शादी है, अरब का माहौल है, आप जानते हैं कि अरब खुशबू पसंद करते हैं, हुजूर खुशबू अता फरमाए ना। तवज्जो है ना? आखिरी तक मैं पूछना चाहूंगा, हुजूर के इतर की दुकान थी, फिर सहाबी हुजूर से मांगने गए हैं खुशबू, गोया बता रहे हैं खुशबू हो या जन्नत किसी और के दर से नहीं मिलेगी, ये मुस्तफा ही के दर से मिलेगी। कमाल ये है, हुजूर ने भी ये नहीं फरमाया सहाबी मुझसे मांगने आए हो, शरीयत का मसला मालूम करो, शरीयत का मसला, मैं हलाल और हराम को बताने आया हूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हलाल और हराम का मसला बताने आए, बस सिर्फ डाकिये की तरह अस्तगफिरुल्लाह ऐसे हैं, सिर्फ इनसे हलाल और हराम का मसला पूछो। हुजूर ने ये नहीं कहा सहाबी क्या मांग रहे हो, हलाल और हराम का मसला पूछो, मैं तो हलाल और हराम को बताने आया हूं, नहीं, बल्कि हुजूर ने अता फरमाया और बताया है मुझसे नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबी खुशबू चाहिए ना, डिबिया लाए हो, जाग कर सुनना है, डिबिया लाए हो? अर्ज की हुजूर डिबिया ना ला सका, फरमाया जाओ डिबिया लेकर आओ। अब वो सहाबी गए डिबिया लाए, लेकिन जिस वक्त डिबिया लाए ना वो दिन था गर्मी का, तवज्जो, वो दिन था गर्मी का, और हुजूर की नूर वाली प्यारी प्यारी चमकती हुई पेशानी मुबारक पर ताजा ताजा चमकते हुए मोतियों की तरह पसीना चमक रहा था। अब ये पसीना हुजूर का है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसीना लिया, डिबिया में डाला, डिबिया को बंद किया, सहाबी को अता फरमाया। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर सहाबी मांगने क्या आए थे? खुशबू। अता क्या फरमाया? अता क्या फरमाया? पसीना। कमाल बताऊं, सहाबी ने ये नहीं कहा हुजूर ये क्या बात हुई, मैं तो खुशबू मांगने आया, आपने पसीना दे दिया। नहीं, सहाबी ने लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, लेके चले गए, एक पैगाम दे दिया कि लोगों पसीना आम बशर का हो बदबू वाला होता है, पसीना रसूलुल्लाह का हो वो खुशबू वाला होता है। और कमाल बताऊं, जब वो घर पर गए ना, रावी बयान करते हैं डिबिया को खोला है, एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही डिबिया को खोला, रावी बयान करते हैं उनका घर तो उनका घर था, मदीने की कोई गली ऐसी नहीं थी जो 7 दिन तक मुस्तफा करीम के पसीने की खुशबू से ना महक रही हो। और फरमाते हैं जब वो पसीना लिया, अता फरमाया बेटी को, जब बेटी को लगाया, बेटी को रुखसत कर दिया। अब सुनिएगा मुहद्दिसीन का जुमला, मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये पसीना है मुस्तफा करीम का,
हुजूर ने जिस बच्ची को अता फरमाया उस बच्ची को जिंदगी भर कभी इत्र लगाने की जरूरत ना पड़ी। उसका जिस्म मुस्तफा करीम के पसीने की बरकत से जिंदगी भर महकता रहता था। और आगे तो कमाल कर दिया, इमाम अहले सुन्नत गजाली ज़मां राज़ी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितना प्यारा जुमला फरमाते हैं ये पसीना हुजूर का है और हुजूर ने खुद अता फरमाया है। तो ये कैसे हो सकता है अता हुजूर की हो और महदूद हो? फरमाते हुजूर की अता महदूद नहीं होती। ये बच्ची तो ये बच्ची है, फरमाया कयामत तक उसकी नस्ल से जितनी औलादें पैदा होती जाएंगी उन्हें कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जिस्म मुस्तफा करीम के पसीने की खुशबू से महकता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने जो कहा है सच कहा है। हम सच्चों के मानने वाले हैं, हमें यकीन है जो कहा सच कहा है। आए तस्दीक के लिए एक वाकया आपके सामने बयान करता हूं। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कितने बड़े आशिक रसूल हैं और पहले सुने कितने बड़े पीर हैं। इतने बड़े पीर हैं, जब मुस्लिम लीग बनी ना, ये वाली नहीं मुझे क्यों निकाला, ये वाली नहीं वो वाली जिसने पाकिस्तान बनाया है। जब वो मुस्लिम लीग बनी, जब वोट की जरूरत पड़ी ना, तो पीर जमात अली शाह साहब के मुरीदीन इतने थे कि सब चल कर आए और आकर कहते हैं हुजूर आप कह देना अगर आपके मुरीदों ने वोट दे दिया तो पाकिस्तान बनकर रहेगा। और पीर जमात अली शाह साहब ने उस वक्त ऐलान फरमाया था अगर किसी ने मुस्लिम लीग को वोट ना दिया मैं उसे अपना मुरीद नहीं बनाऊंगा। उस वक्त इतने बड़े पीर थे और कितने बड़े आशिक रसूल थे। जब हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो इल्मुद्दीन शहीद, जब एक गुस्ताख काफिर कुत्ते ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करते हुए रंगीला रसूल नामी किताब लिखी, अस्तगफिरुल्लाह, जब उस किताब में हुजूर की शान में तौहीन की तो इल्मुद्दीन शहीद तड़प रहे थे, बेचैन थे, क्या करूं। आप गए खंजर लेकर, उम्र कितनी थी 16-17 साल, आप गए खंजर लेकर उसके सीने पर चढ़कर उस गुस्ताख को फाड़ कर रख दिया था। इल्मुद्दीन शहीद ये गैरतमंद, अल्हम्दुलिल्लाह ये चिश्ती थे और ये फैज मिला ही सुन्नियों को है। या तो कोई गौसे आजम का मानने वाला होता है या गरीब नवाज का मानने वाला होता है, वही गुस्ताख के सर को तन से जुदा करता है। जिनके अकाबिरों में गुस्ताख हो वो कैसे हुजूर की ताजीम में और उनकी शान में अपनी हिफाजत हुजूर की शान को कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की शान के मुहाफिज सुन्नी मुस्तफा करीम के दीवाने हैं। हज़रात मोहतरम तवज्जो, इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब इस जुर्म में शहीद कर दिया गया, जुर्म भी कितना प्यारा था। लोग किसी और को कत्ल करके मरते हैं, मुस्तफा करीम के आशिक गुस्ताख को कत्ल करके खुद शहादत की डिग्री हासिल करते हैं। अब शहीद हुए, शहीद होने के बाद जब आपका लाशा लाया गया ना, तवज्जो रखिएगा, जब आपका लाशा लाया गया पीर जमात अली शाह साहब करीब गए तो किसी ने चेहरे से पर्दा हटाना चाहा, कहा ना चेहरे से ना हटाओ। उसकी हुजूर इतना बड़ा आशिक, जवानी को नहीं देखा, अपनी जवानी हुजूर के लिए कुर्बान कर दी, क्या चेहरा नहीं देखेंगे। सुने जुमला क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अभी चेहरे से नहीं, अभी कदमों से कपड़ा हटाओ, ये सैयद चेहरा बाद में देखेगा, आशिक का कदम को पहले चूमेगा। ये पीर जमात अली शाह साहब
अब पीर जमात अली शाह साहब का सुने वो वाक़िया कि जो तस्दीक के लिए बयान कर रहा था। पीर जमात अली शाह साहब हुजूर की बारगाह में गए सलाम अर्ज करने के लिए, मदीना मुनव्वरा सलाम अर्ज करने जा रहे हैं। खुदा करे इनके सदके हमारी भी जल्द हाजिरी हो जाए। अब आप गए सलाम अर्ज करने के लिए, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम अर्ज कर रहे हैं। जब सलाम अर्ज करके फारिग हुए ना, तो आपको महकी महकी प्यारी प्यारी खुशबू आने लगी। अब आप तलाश कर रहे थे ये खुशबू कहां से आ रही है। अब आप देख रहे हैं ये खुशबू कहां से आ रही है। एकदम नजर पड़ी एक हबशी नौजवान की तरफ। आप करीब गए, पता चला खुशबू इसी के अंदर से आ रही है। आपने उसके हाथ को पकड़ा, कोने में लेकर गए और फरमाया, ए नौजवान, बताना ये इत्र कौन सी है, बताना ये खुशबू कौन सी है। उसने कहा, हुजूर खैरियत, कुछ गुस्ताखी हो गई, कुछ गलती हो गई। फरमाया, नहीं, नवाब दक्कन मेरे मुरीदों में से है, दुनिया की सारी खुशबू मेरे कदमों में लाकर रख दी है, लेकिन खुदा की कसम जो खुशबू तूने लगाई है ना, ऐसी खुशबू पहले नहीं सूंघी है। बताना ये खुशबू ली कहां से है। अर्ज करता है, हुजूर ली नहीं है। कब दी है, कब बज़ाहिर दी भी नहीं है। कब चलो बताओ नाम क्या है। अर्ज की, हुजूर नाम होगा तो बताऊंगा ना, हुजूर होगी तो नाम बताऊंगा। फरमाया, ना दी है, ना ली है, ना नाम है, फिर खुशबू कैसे आ रही है। वो कहता है, हुजूर मैं बताना चाहता हूं कि ये खुशबू ना मैंने ली है, ना बज़ाहिर दी है, बस ये करम मुस्तफा करीम का है। अब जब हुजूर का नाम सुना ना, पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ और मजबूती से पकड़कर फरमाया, हुजूर को पर्दा फरमाए, 13.5 सदियां गुजर गई, बताना हुजूर ने तुझे खुशबू कैसे दी है। वो अर्ज करता है, हुजूर ये मामला रहने ना दे, उस मसले को छोड़ ना दे। फरमाया, हसनी सैयद हूं, फरमाया हसनी सैयद हूं, उस वक्त तक छोड़ूंगा नहीं जब तक बताएगा नहीं। फरमाते, हुजूर अगर आपकी जिद है तो फिर सुने। हुजूर आप जैसे सच्चे उलमा से सुना है कि हुजूर ने जिस बच्ची को अपना पसीना दिया था, उसकी नस्ल से जितनी औलादें पैदा होती जाएंगी, उन्हें कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अर्ज करता है, हुजूर खुदा की कसम मैं किसी और की नस्ल से नहीं, मैं उसी बच्ची की नस्ल से हूं, और ये अता हुजूर की है। हुजूर ने उस बच्ची को अपना पसीना अता फरमाया था। कयामत तक उसकी नस्ल से जितनी औलादें पैदा होती जाएगी, उनके अंदर से भी खुशबू आती रहेगी। हज़रात मोहतरम, इसी को मेरे इमाम ने फरमाया है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल।